इलेक्शन कमीशन परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया है किस लिए, फ्री और फेयर इलेक्शन करने के लिए। तो आर्टिकल 234 जो है कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कौन सी, सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये देखता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ई से 3 दिखता है ना, और 24 आवर्स तक मतलब लग जाता है इलेक्शन में, जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है 48 जितना भी लगा देते हैं, पर 24 घंटे काम करता है ये, है ना। इस तरीके से देखते हो तो ये 3-4 हो जाएगा। तो क्या है, अब पंचायत और म्यूनसिपलिटी वाले स्टेट इलेक्शन कमीशन देखते हैं, ठीक है। इसका कंपोजिशन देखते हैं क्या है। तो इलेक्शन कमीशन चीफ हो जाएगा, और नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमीशन जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा कितने होंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो अपॉइंटमेंट चीफ एंड बाकी का भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ये डिटरमाइन करेगा तो भाई तुमने डिटरमाइन किया, तुम ये अपॉइंट कर लो, ठीक है। बाकी के अदर चीफ कमिश्नर जो है अपॉइंटेड, सो एज द चीफ कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बेसिकली जब बाकी के अपॉइंट हो जाते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है चेयरमैन जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर प्रेसिडेंट में also appoint after consultation with the election commission such regional commissioners as you may consider necessary to assist the election commission। तो अब क्या है, ये तो कितने हैं, 3 लोग, 3 या 4 होते हैं शायद, जितने भी लोग हैं। अब ये पूरा इंडिया कैसे देख लेंगे, ठीक है। तो हर रीजन का रीजनल ऑफिसर्स होते हैं जो कि हर एक रीजन का देखेंगे, ठीक है। ठीक है। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर जो है इलेक्शन कमीशन एंड द रीजनल कमीशन जो है प्रेजेंट डिटरमाइन करेगा। तो इसमें प्रेजेंट सारा भगवान होता है, मतलब नंबर बताने का, अपॉइंट करने का, रीजनल ऑफिस के जो भी क्या बोलते हैं कंडीशन ऑफ सर्विस, टेन्योर भी, इवेंट टेन्योर भी, वही बताने का भी, ठीक है। बट देयर सर्टेन कंडीशंस के बिना इसको हटा नहीं सकते, पर वो आगे देखते हैं हम क्या है। तो 1950 से लेकर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया, उससे लेकर 1989 तक, जो 15 अक्टूबर 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन जो है, इसमें क्या था, सिंगल मेंबर था, एक ही आदमी था, बस एक ही चीफ इलेक्शन कमीशन था। फिर 16 अक्टूबर 1989 में क्या है, प्रेसिडेंट ने जो 2 और अपॉइंट कर दिए कमिश्नर को, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था इस टाइम पे, एज जो है 21 से 18 कर दी थी, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बन गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1919 में ये 2 पोस्ट जो है इनको अबॉलिश कर दिया, ठीक है। फिर अक्टूबर 1993 में दोबारा से प्रेसिडेंट ने जो है 2 लोगों को ऐड कर दिया, और अभी तक ये मल्टी मेंबर बॉडी क्या बोलते हैं, मल्टी मेंबर बॉडी 3 मेंबर ही हैं इसमें, ठीक है। तो 1950 में, अब देखते हैं 1950 से 1989, फिर 1989 से 1990, फिर 93 से अभी तक, ठीक है। तो 50, 89, 3-4 ही हैं, 50, 89, 90, 93, इतना ही है। तो इसमें क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाकी के जो है इक्वल पावर होती है, एंड इनके पास में इक्वल सैलरी अलाउंस, बाकी के प्रीरेक्विजिट्स जो भी हैं सेम ही मिलते हैं, और वो सिमिलर हैं जैसे तो सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। हाँ, अगर ओपिनियन में डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में, मतलब इन चारों में, तो क्या हो जाएगा, तो फिर मेजॉरिटी से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो इनका एज क्या आएगी, टेन्योर क्या होता है, 6 या फिर अंटिल 65 ईयर, ठीक है। तो 6 ईयर कैसे होगा, 6 ईयर तो इसलिए होगा कि क्या बोलते हैं कि 5वें साल मान लो कि 5 साल का टेन्योर है, ठीक है। और इसका भी टेन्योर इलेक्शन में ख़त्म हो रहा है, फिर नया बनाओ, मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन दिखेगा, तो ना तो इलेक्शन कमीशन है ना प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो इसलिए 6 साल के लिए रखा है। अब जब 6 साल के लिए रखा है भाई, तो 6 उसको कंटिन्यू कर लो, तो 65 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको बट विच एवर इज़ अर्लियर,
मान लो अगर वो 62 की एज पे आते हैं तो वो 65 तक ही रहेंगे, 3 साल तक ही रहेंगे। अगर मान लो वो 59 की एज पे आते हैं तो क्या बोलते हैं 6 साल तक रहेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, और ये रिज़ाइन कर सकते हैं और इनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका इंडिपेंडेंस देखते हैं इनका क्या है। तो 234 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सेफ गार्ड दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफ गार्ड दिए इसमें। ठीक है, पार्लियामेंट तो देगा नहीं क्योंकि पार्लियामेंट तो अपने फेवर में करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। तो इसमें क्या है, जिससे कि जो है इंडिपेंडेंट रहे, इम्पार्शल रहे। तो इसमें क्या बोला कि चीफ जो है उसको सिक्योरिटी दी है कि उसको तभी हटा सकते हैं उसी मैनर में एंड उसी ग्राउंड में जो जैसा कि जजेस सुप्रीम कोर्ट को हटाते उसी में, ऐसे नहीं कि कोई एरा गेरा हटा दिया अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से वो भी। ठीक है, और कौन सा ग्राउंड रहेगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, दोनों रहेंगे। कहीं कहीं पे आई थिंक यूपीएससी वाले में शायद मिसबिहेवियर होता है कि इनकैपेसिटी, कुछ एक ही होता है, पर इसमें दोनों हैं। ठीक है, तो प्लेजर ऑफ द प्रेजेंट यहाँ पे नहीं आएगा। फेयर सर्विस कंडीशन जो है चीफ की वो उसको वेरी नहीं कर सकते उसके डिसएडवांटेज के आफ्टर अपॉइंटमेंट। ठीक है, मतलब बाद में अगर वो इलेक्ट हो गया उसके बाद में नहीं कर सकते। हो सकता है कि ले आए पर दूसरा जो टर्म है उससे स्टार्ट हो आने वाला जो है, पर इसके टर्म में उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। अदर इलेक्शन कमीशनर जो है और द रीजनल कमीशनर कैनॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशनर। चीफ इलेक्शन का तो बता दिया कि प्रूफ मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, और बाकी के जो हैं उनको जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करेगा तभी हो पाएगा, उनका कुछ नहीं दिया इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्लॉ क्या गया इसमें, क्या गया, गलतियाँ हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया, लीगल, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशल, ना ही मेंबर का। ठीक है, मेंबर का, इलेक्शन कमीशन के मेंबर का कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं दिया। ठीक है, तो कमिश्नर का भी कहीं दिया है इन्होंने, देखते हैं। तो कोई टर्म नहीं बताया, नॉट स्पेसिफाई द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये किसका था फिर, दे होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 6। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बताया तो किसने बताया है फिर, ये प्रेसिडेंट ने बताया होगा शायद। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टर्म ही नहीं दिया मेंबर ऑफ द इलेक्शन का कमीशन का, तो प्रेसिडेंट ने बता दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हैज़ नॉट डिवाइड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, तो मतलब ये गवर्नमेंट के अंदर काम कर सकता है, तो मतलब उसको लालच दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं कुछ बोला ऐसा। ठीक है, उसके बाद में पावर एंड फंक्शन देखते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी, क्वासी जुडिशल, 3 टाइप की कैटेगराइज किया है पावर एंड फंक्शन को विद रिलेशन टू इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देखते हैं क्या है डिटेल में। तो ये डिटरमाइन करते हैं टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंस्टिट्यूंसीज थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये एक्ट पास करते हैं, पार्लियामेंट एक्ट पास करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये कंस्टिट्यूंसी को डिवाइड करते हैं पूरी कंट्री को। ये प्रिपेयर करते हैं और पीरियडिकली रिवाइज करते हैं इलेक्टोरल रोल एंड टू रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर। तो अब क्या है कि जो नए बच्चे आए या फिर जो बूढ़े लोग मतलब या फिर जो भी मर गए तो उनका नाम हटाएंगे, और जो नए हैं उन जो इसमें आए हैं उनका वोटिंग इसमें लिस्ट में नाम लेके आएंगे। ठीक है, एक डेट बताते हैं, शेड्यूल बताते हैं इलेक्शन का, एंड टू स्क्रूटनाइज नॉमिनेशन पेपर। जो भी कैंडिडेट है या फिर पार्टी है उसका स्क्रूटनाइज करेंगे कि एलिजिबल है कि नहीं है, कि इसका क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है। ठीक है, तो यही करेंगे। ये रिकग्नाइज करेंगे पॉलिटिकल पार्टी को एंड उनको सिंबल भी देंगे। ठीक है, एक तो होता है रजिस्ट्रेशन, हो गया रिकग्निशन कि ये नेशनल पार्टी है कि नहीं है, और उस सिंबल देते हैं झाड़ू का, साइकिल का, जो भी होता है। ठीक है, कमल का, हाथ का, जो भी है। फिर है डिस्प्यूट को सेटल कर देंगे रिलेटेड टू रिकग्निशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, एंड सिंबल। मान लो कि डिस्प्यूट हो गया
सिंबल में कोई बोला कि मेरे को झाड़ू चाहिए, बोलता नहीं मेरे को झाड़ू चाहिए, तो इस तरीके से। ठीक है, ये ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं इंक्वायर करने के लिए डिस्प्यूट ऑफ फॉर इलेक्टोरल रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट, कि भाई अकेला कुछ तो कर नहीं सकता, इंक्वायर करना पड़ेगा कि गलती किसकी है, किसने क्या किया। मान लो कि किसी ने बोला कि बोला कि इन लोगों ने हम पे ज़बरदस्ती करके हमसे वोट दिलवाए हैं, तो बोला अच्छा ऑफिसर जो है चेक तहकीकात करेंगे कि कहाँ और एविडेंस क्या है। तो मान लो कोई सीसीटीवी फुटेज में दिख जाता है कि हाँ, तो ऑफिसर्स जो है इंक्वायर करेंगे जो भी है, तो ये डिटरमाइन करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट जो कि पार्टी और कैंडिडेट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा इलेक्शन के टाइम पे। तो ये इलेक्शन कमीशन ही बताता है कि आप क्या बोलते हैं 48 आवर्स तक, जब इलेक्शन होंगे उसके 48 आवर्स से पहले तक आप क्या बोल सकते हैं, वो एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं, अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं। और पैसे नहीं बांटेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो ये सारा वो बताते हैं। प्रिपेयर अ रोस्टर फॉर पब्लिसिटी of the policies of the political party on radio and TV in time of election में। ठीक है, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में। ठीक है, तो एमपी के केस में ही हो जाएगा, बट इफ़ इन केस अगर वो एंटी डिफेक्शन होता है तो उस केस में ये लोकसभा का स्पीकर है, स्पीकर और जो राज्यसभा का है चेयरमैन वो देखते हैं, और नॉर्मल केस में प्रेसिडेंट देखेंगे। ठीक है, ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, सेम वही गवर्नर वाला काम, स्टेट का वाला काम गवर्नर करेगा। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देते पोल को अगर रिगिंग हो जाता है, बूथ कैप्चर हो जाता है, वायलेंस हो जाता है, या फिर कोई इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो ये प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करेंगे या फिर गवर्नर को फॉर कि हमें भाई स्टाफ दो इलेक्शन कराने के लिए, हमारे पास तो है नहीं। ठीक है, तो सीधा प्रेसिडेंट को ही बोल देंगे और गवर्नर को बोल देंगे। ये सुपरवाइज करते हैं इलेक्शन को कंट्री में एंड इंश्योर करते हैं कि फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो। फिर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को वेदर द इलेक्शन जो है इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन द स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद में बताने के लिए ये बताते हैं कि इलेक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो इमरजेंसी एक्सटेंड कर देंगे। टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन, ये रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, रजिस्टर हो कि रिकग्निशन रहेगा। ठीक है, एक तो रजिस्टर करते हैं और उनको बेसिकली क्या है इन ग्रांट नेशनल और द स्टेट पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ पोल परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन जो है इज असिस्टेड बाय डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, तो they are drawn from the civil service and appointed by the commission with tenure system. They are assisted in turn by the secretary, joint secretary, deputy secretary and under secretary posted in the secretariat of the commission. ठीक है, स्टेट लेवल पे क्या है, कमीशन को असिस्ट करते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हु आर अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे बस, एक तो रीजनल ऑफिसर्स थे, रीजनल कमिश्नर्स थे, अब स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे। ठीक, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट करते हैं कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। तो इनके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जैसे एक्ट करेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, तो ही अपॉइंट्स अ रिटर्निंग ऑफिसर फॉर एवरी कंस्टिट्यूंसी। अब ये डिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा, फिर ये कलेक्टर हो जाएगा, ये हर एक कंस्टिट्यूंसी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर एवरी पोलिंग बूथ इन द कंस्टिट्यूंसी। फिर एक कंस्टिट्यूंसी हुई, फिर उसके अंदर क्या बोलते हैं पोलिंग बूथ होंगे। तो पोलिंग बूथ के ऊपर क्या हो जाएगा कि कंस्टिट्यूंसी हो जाएगी, कंस्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट हो जाएगा। तो ये किस तरीके से आएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके नीचे आएगा कलेक्टर आ जाएगा, दैट एक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, फिर उसके नीचे रिटर्निंग ऑफिसर वो कंस्टिट्यूंसी के लिए आएगा, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर आ जाएगा बूथ पोलिंग बूथ के लिए। ठीक है, फिर है विजन एंड मिशन प्रिंसिपल, देखते हैं इसका क्या है। हाँ, तो इसमें विजन और मिशन देखते हैं इसमें क्या है कि इन प्रिंसिपल में विजन क्या है कि
जो स्ट्रेंथन करना है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को इंडिया में एंड ग्लोबली। मिशन में क्या है, मेंटेन करना है इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑटोनॉमी, इंश्योर करना है एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस एंड एथिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर। अडॉप्ट करना है हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म फॉर डिलीवरिंग फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन टू स्ट्रेंथन द ट्रस्ट इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। फिर है इसके क्या है गाइडिंग प्रिंसिपल, क्या है इसमें, अपहोल्ड करना है वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इक्वालिटी, इक्विटी, impartiality, independence and rule of law and superintendence and direction and control over the electoral governance. Conduct करना election with the highest standard of credibility, freeness, fairness, transparency, integrity, accountability, autonomy and professionalism. Ensure करना है participation जितने भी eligible citizen हैं उनका, ठीक है, वोटर सेंट्रिक एंड वोटर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में engage करना है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्टोरल प्रोसेस में। उसके बाद में अवेयरनेस प्रमोट करनी है अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्टोरल गवर्नेंस अमंग स्टेक होल्डर। डेवलप करना है ह्यूमन रिसोर्स फॉर इफेक्टिव प्रोफेशनल डिलीवरी और द इलेक्टोरल सर्विस। बिल्ड करना है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। अडॉप्ट करना है टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूवमेंट, अडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिस फॉर अचीविंग एक्सीलेंस, ठीक है। contribute करना है reinforcement of democratic value by maintaining and reinforcing confidence and trust of the people.